महादेहर। आज बड़ी सिद्ध स्थान से एक प्रश्न आया है, प्रयागराज से। आज नहीं आया है, 2-3 दिन पहले मुझसे किया गया है। और प्रश्न है कि वो भगवान को बहुत मानते हैं, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। और उनका एक दोस्त है जो हमेशा प्रभु की सत्ता को नकारता है। उन्होंने तो दूसरे शब्दों में बोला कि वो परमात्मा को क्या क्या कहता है, लेकिन उस प्रश्न को दोहरा के भी मैं पाप की भागी बन सकती हूँ, क्योंकि मैं उस सत्ता के बारे में कुछ भी बुरा शब्द बोलने लायक न मेरी हैसियत है, न मेरी बुद्धि है, और न मेरे अंदर सामर्थ्य है। तो कुछ मर्यादित शब्दों में बोलती हूँ कि उनका वो जो दोस्त है वो प्रभु की सत्ता को कुछ खराब शब्दों में नकारता है। इनका कहना ये है कि उसके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं। इसका कारण जानना चाहते हैं वो। आप कितने भाग्यवान हैं, आपको तो पहले ये नहीं पता, एहसास नहीं है, बिल्कुल उस मृग की कस्तूरी की तरह कि आप प्रयागराज में हैं। तो त्रिवेणी संगम को पहले तो मेरा प्रणाम बोलिएगा। अब आपके प्रश्न पे, जिज्ञासा पे आते हैं, जो कई लोगों के दिमाग में आ जाती है कि जब हम सही हैं तो हमारे साथ गलत क्यों। और मैं हमेशा प्रश्न में से ही एक प्रश्न निकालती हूँ कि क्या आप सही इसलिए है कि आपको सब मिल जाए। ये बहुत उथली बात हो गई, सबको ऐसे ही लगता है मैं सही करूँगा तो सही होगा। मैं भी इसीलिए करती हूँ कि अगर मैं सही कर रही हूँ तो उसका निष्कर्ष निकले। ये व्यवहारिक बात है। आध्यात्मिक बात ये है कि अगर आप सही हैं तो वो इसलिए नहीं है आप सही कर रहे हैं। हम आदतन सही होते हैं, हम फित्रतन सही होते हैं। अगर आप निष्ठावान हैं तो आप रिश्तों से लेके परमात्मा तक सबके प्रति निष्ठावान हैं। अगर आप रूढ़ हैं, रूखे व्यवहार के हैं, तो वो आप अपनी माँ से भी वैसे ही बोल रहे हैं जैसे आप अपने घर की दासी से बोल रहे हैं, बाहर वाली औरतों से बोल रहे हैं। तो कैसे इन चीज़ों का अनुपात रखा जाए। आप जिसे ये कह रहे हैं कि उसके पास सब कुछ है, मुझे लगता है उससे अधिक कोई दरिद्र व्यक्ति ही नहीं है। उसे परमात्मा ने सब कुछ दिया और देने वाला ही उसको नजर नहीं आ रहा है, दृष्टिवान नहीं हो रहा है। उससे ज्यादा मूर्ख, उससे ज्यादा दरिद्र इंसान कौन हो सकता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप शायद किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और काफी समय से वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े चिंतित हैं। मान के चलिए हनुमान जी ने आपका सिलेक्शन करा दिया। अब आपके पास बंगला है, गाड़ी है, स्टेटस है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि वो परमात्मा को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, ये सब पाने के बाद आप अपने माँ बाप को कोई उल्टी सीधी बातें बोलो, उन्हें अपने साथ मत रखो, उन्हें अपने घर में मत रखो, उन्हें भोजन मत कराओ। तो मुझे नहीं पता आप खुद का आकलन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन समाज में आपका वो सारा स्टेटस बिल्कुल दरिद्रता से देखा जाएगा कि कैसा पुत्र है, इसके पास सब कुछ है, अपने माँ बाप को साथ नहीं रखता, इसके पास इतनी सुविधाएं हैं और इतना पढ़ा लिखा है, बड़े बड़े लोगों में बैठता है, बात करता है, समस्याएं सुलझाता है, लेकिन अपने माता पिता से ही बात नहीं करता। तो जिस दोस्त की आपने बात की है, क्या फायदा उस स्टेटस का जो वो संसार को बनाए हुए, जो उसने पूरा संसार बना दिया, उस पिता को ही प्रणाम नहीं कर रहा है। उसके पूरे बंगले में उस पिता के लिए ही मंदिर रूपी एक कमरा नहीं बन पाया है। इससे निकृष्ट और क्या हो सकता है। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? क्या आप इस कीमत पे स्टेटस अपना अच्छा बनाना चाहते हैं? क्या आप ये कीमत चुका के धन, पद, प्रतिष्ठा, वैभव पाना चाहते हैं? ये आपको तय करना है। क्योंकि अगर आपने ये प्रश्न रखा है तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में तो खोट आ गई। और ये ऐसे समझिए, चूंकि आप कंपटीशन कर रहे हैं तो मैं आपके ही जीवनचर्या से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने देखा है कंपटीशन की बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें आती हैं, आपने आधी किताब पढ़ ली, कंठस्थ हो गई, समझ लिया। कमरे में एक व्यक्ति आता है और कहता है कि अरे इस राइटर की क्यों पढ़ रहे हो, ये ठीक नहीं है, उसकी पढ़ो,
और आपके दिमाग में आ गई एक बात, एक भ्रम आ गया। जो आपने अब तक आधी पढ़ी, आपको उस पर विश्वास नहीं है कि उसी आधी किताब ने, उसी आपके विश्वास ने, उसी आपकी किताब के उस चुनाव ने ही आपको प्रयागराज में एक कमरे में इसलिए बिठाला है कि आप इतनी बड़ी कंपटीशन की तैयारी करो। वरना कितने लोग कर पाते हैं? किनको नॉलेज होती है? कौन बीड़ा उठा पाता है? लेकिन उस दोस्त के आते ही आपने वो किताब बंद की और सोचने लगे कि बात तो सही कह रहा है, क्योंकि इसका तो सिलेक्शन हुआ है, शायद ही वही किताबें पढ़ के हुआ होगा जो ये मुझे बता के गया है। इस शायद में ना बहुत कुछ छुपा है। हर जीवन अलग है, हर जीवन की परिस्थिति अलग है, हर व्यक्ति जो जिस समय बोल रहा है उसके हालात अलग हैं। आप किसी की भी तुलना किए बिना सिर्फ अगर शब्दों की तुलना कर लोगे तो विनाश हो जाएगा। उसने वो जो एक लाइन जो वो बोलता है परमात्मा के लिए, उसके पीछे जन्म जन्म का उसका सिद्धांत है। और आप जो हनुमान चालीसा पढ़ के पूरी श्रद्धा से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका जन्म जन्म का सिद्धांत है। आज मैं ये जो आध्यात्मिक संवाद करती हूँ, इसमें सिर्फ मेरा ही योगदान नहीं है, मेरे पूर्वज हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे घर के संस्कार हैं, मेरे कोई पुण्य जन्म के कर्म हैं। ये सब जब कहीं निचोड़ होता है तब भक्ति बनती है। अगर हर भक्त, हर साधक यही सोचने लगे कि बस ठीक है चीजें मिलें और इस कीमत पे वो परमात्मा को नकारने को भी तैयार हो जाए, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा मूर्ख, उससे ज्यादा निकृष्ट व्यक्ति कोई नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप वो करके देख लीजिए ना कुछ दिन। 1 महीने आप सारी कॉपी किताबें रख दीजिए, अपनी जो भी वो बता रहा है वो पढ़िए। आप बिल्कुल परमात्मा की सत्ता को नकारिए, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन सिलेक्शन किस चीज का हो भी सकता है, हो सकता है आपके भाग्य में लिखा हो और आप कहोगे कि देखो हो गया मेरा सिलेक्शन। आप शायद इसके लिए कहोगे मैं फिर उसी चीज को निकाल लूंगी कि नहीं, सिलेक्शन तो वही हुआ था जो आपने एकाग्रता से पढ़ा था और प्रभु की सत्ता में विश्वास रखते हुए वो करोड़ों लाखों हनुमान चालीसा पढ़ी थी। लेकिन करना वही चाहिए जो अच्छा लगे, जिसमें आनंद आए, जो चीज समझ आए। क्योंकि प्रेम, भक्ति, दान, साधना थोपी नहीं जा सकती, कभी भी दबाव डाल के नहीं कराई जा सकती। व्यवहारिक काम दबाव डाल के कराए जा सकते हैं। मैं भी आपसे ये कह सकती हूँ ये पन्ना कंप्लीट करो आप, मैं आपसे ये नहीं कह सकती 5 मिनट ध्यान लगाओ। तो फितरतन आदमी करता है। अगर मैं अभी आपको ये बोलूं कि हाँ ठीक है आप 2 महीने सत्ता नकारो, हो जाएगा, आप नहीं नकार पाओगे। आपके रक्त में परमात्मा है, आपके स्मरण में परमात्मा है। जो हम अंदर से होते हैं वो हम बाहर से होते हैं, और हम किसी को देख के काम नहीं करते हैं, हम आदतन काम करते हैं। जीवन में बड़ी परिस्थितियां ऐसी आई कि पैसों की समस्या थी मुझे, जीवन में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आई हैं और हैं जिनसे सामने काम बहुत बिगड़े हुए पड़े हैं। इंच भर मुझे सही और गलत के मापदंडों को कोने में रखना है, आर्थिक समस्याएं भी सुलझ जाएंगी और वो काम भी बन जाएंगे। पर मैं वो इंच भर काम नहीं कर पा रही हूँ कई महीनों से। क्यों? आदतन, फितरतन, आदत नहीं है वो। कई समय ऐसा जीवन में पड़ा हुआ है कि आप गलत मार्ग से, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पैसा कमाया जा सकता है, पैसे की कमी भी होती है, कुछ कमा ले जाते हैं, कुछ नहीं कमाते, वो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। तो इस संसार में हर कैटेगरी है, हर तरीके की आपको सूची मिल जाएगी। आप किस सूची में रहना चाहते हैं वो आप निर्धारित करेंगे, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके निष्कर्ष भुगतने को आप तैयार रहना। आपको आज ये दिख रहा है कि वो परमात्मा को भली बुरी बात बोलता है और वो बहुत अच्छे पद पे है। आपको क्या पता 5 साल बाद, 10 साल बाद या अगला जन्म उसका कैसा होगा। हम अगर अपने आधार को ही नकार देंगे तो हम ही कहाँ रहे। आज मैं इस घर में, अपने पिता के घर में बैठ के अपने पिता के अगर अस्तित्व को नकार रही हूं तो इससे ज्यादा निकृष्टता और क्या हो सकती है। और ये तो लौकिक बात है, बेटी, पिता, घर, वो परमात्मा तो परम पिता है, सबका पिता है। तो आपको ये तय करना है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। और भक्ति में कभी खोट नहीं आती। मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर आपका प्रश्न ये आता तो मैं आपको साधक मान लेती
कि वो ऐसे ऐसे बोलता है, उसका सब कुछ हो गया, और मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, भगवान को मानता हूँ, नहीं हो रहा है पर मैं संतुष्ट हूँ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, कभी तो होगा, और नहीं होगा तो उसने कुछ और सोचा होगा। मैंने तो जीवन में, जब मैं, आप सोचिए 12th क्लास में रही होंगी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं आध्यात्मिक संवाद करूंगी, लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी। जीवन में अम्मा ने एक ऐसी नींव डाल दी थी आध्यात्म की कि एक चीज दिमाग में बैठी थी कि प्रभु की सत्ता को स्वीकारना ही मेरा प्रोफेशन है, यही मेरी कार्यशैली है, यही मेरी जीवन शैली है। तो जब मैं 12th क्लास में थी तो मुझे थोड़ी ना पता था मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी, हो सकता है कुछ और प्लान हो, ये बन गया। तो आप जो उस हनुमान चालीसा को पढ़ रहे हो, उसमें 2 लाइनें हैं, आप उनको रात को सोते हुए पढ़ा करिए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी की प्रार्थना से फलित ना हो सके। सारे कठिन कठिन कार्य किए थे उन्होंने। कोई तो बात थी ना, सुंदरकांड में पूरा लिखा हुआ है कि सीता जी की सुध लेने राम तो आंख बंद करते और पता कर लेते कि सीता जी किस कोने में बैठी हैं। इतनी दिव्यता और इतनी तीव्रता थी श्री राम में, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को एक काम दिया, और आप देखिए वो कितनी शानदार तरीके से करके आए। और आज हम उन्हें हनुमान कहते हैं, आज हम उन्हें जागृत देवता कहते हैं। उस समय जब वो गए थे उनको पता भी नहीं था, उनको मार्ग का भी भान नहीं था। वो एक साधारण मनुष्य की तरह, साधारण वानर की तरह गए थे। बाकायदा महल में जाके उन्होंने हर कोने को छाना था। एक छोटे से सिपाही से लेके एक बड़े राक्षस तक वो उससे लड़ते हुए सीता जी के पास पहुंचे थे। अपनी सूझबूझ से उन्होंने सीता जी को बताया था कि मैं रामदूत हूँ भैया, मैं खबर लेके आया हूँ। उसके बाद उनको बंदी बनाया गया था। आप सोचिए, रावण जैसे राजा, उनकी सुख सुविधाएं, उनका महल, और एक बानर उनके सामने बंदी बन के खड़ा हुआ है। और ये सब उस समय साधारण तरीके से हो रहा था। उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, उन्होंने महल जब जलाया उनकी पूंछ जली होगी। एक अनजान महल में जहां आपका कोई नहीं है, आपके शरीर का एक हिस्सा जल रहा है, और आप सिर्फ श्री राम श्री राम श्री राम कह के उन सबको पार करते चले जा रहे हो। हनुमान जी उस समय साधारण थे, ये मेरी व्याख्या है, लेकिन वो कृत्य करके श्री राम के पास लौटे हैं, उससे वो साधारण हो गए। हम अपने ही कर्मों से राक्षस, और हम अपने ही कर्मों से इंसान, और हम अपने ही कर्मों से देवतुल्य हो जाते हैं। अगर उस समय हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी थी, उनको जलन होती और वो सरेंडर कर देते कि नहीं भाई, मैं राम को छोड़ो, अब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ रावण, आप मुझे माफ़ कर दीजिए और इसमें दवा लगाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सीता वीता और राम से कोई मतलब नहीं है। तो क्या आज वो संसार के सबसे बड़े भक्त माने जाते? आप एक जरा सी कंपटीशन में अपने प्रभु की सत्ता पे भान करने लगे, भ्रम करने लगे। उदाहरण देखिए कितने भरे पड़े हैं। वो मीरा जिसने कृष्ण की मूर्ति उठा ली थी, जिसने उन्हें अपना सर्वस्व मान लिया था, उसे उसके ही पति के घर से, महल से निर्वस्त्र करके निकाला गया। वो उस समय साधारण ही स्त्री थी। आप सोचिए, एक स्त्री अगर अपने ससुराल से निर्वस्त्र करके निकाली जाए और उसके हाथ में सिर्फ श्री कृष्ण की एक मूर्ति हो, वो पूरे समाज ने उन्हें क्या नहीं बोला होगा। मुझे तो लगता है एक इंसान भी उस समय उनके साथ नहीं खड़ा हुआ होगा। लोगों ने पागल बोला होगा कि राजा और महल छोड़ के क्या पत्थर की मूर्ति को पति मान के निकली है। उस समय वो सिर्फ साधारण स्त्री थी, एक कलंकित स्त्री थी, उसको कलंक मिले होंगे, उनको अमर्यादित बोला गया होगा, लेकिन उनका श्री कृष्ण की मूर्ति को उस निर्वस्त्र होने की परिस्थिति में भी ना छोड़ना, अपने विश्वास को ना त्यागना, आज उन्हें भक्तों की सूची में शामिल कर गया है। तो आपको तय करना है, आपको कौन सी सूची में रहना है, आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हैं, और आप वही करेंगे जो आदतन होगा, आपके अंदर जो चीज़ होगी। इस आध्यात्मिक संवाद की यात्रा में आप भी देखते होंगे, मेरे जैसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो ये सब कर रही हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं,
और मेरे पास मेरे अपनों के बहुत इनपुट आते हैं, आप देखिए वो ऐसे कर रही हैं, आप देखिए वो ऐसे कर रही हैं, आप इम्प्रूव करिए। और 1 साल से इस पे मेरे लोग काम कर रहे हैं, मैंने किसी चीज़ पे हामी नहीं भरी कि नहीं, मेरा आदर्श सिर्फ और सिर्फ आनंदमयी माँ है। उस तस्वीर से सौंदर्यपूर्ण मुझे कुछ नहीं लगता। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ जो मेरे उम्र की ही स्त्रियां हैं, जो कथाएं कर रही हैं, जो प्रचार प्रसार धर्म का अपने तरीके से कर रही हैं। वो उनका तरीका है, वो उनकी आदत है, मैं वो नहीं कर सकती। मैंने किसी चीज़ में समझौता नहीं किया, और अगर भक्ति में भी समझौता कर बैठेंगे तो कहाँ सर छुपा पाएंगे फिर। एक साधना ही ऐसी है जहाँ आप समझौता मत करिए। आपको जो 2 लाइनें मैंने दी हैं, आप आज से उनका विशेष रूप से 5 बजे सोने के पहले हनुमान जी का खूब ध्यान करके बोलिए। और प्रार्थना के पहले सबसे पहले तो ये बोलिए, प्रभु कुछ भी हो जाए, कंपटीशन क्लियर हो नहीं हो, तुमने मेरे लिए क्या सोचा है मुझे नहीं पता, कुछ भी करना, पर अपनी श्रद्धा कम मत करना। आपका दुर्भाग्य ये नहीं है इस समय कि आपका कंपटीशन क्लियर नहीं हुआ है। आपका दुर्भाग्य जहाँ से मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपकी श्रद्धा कहीं ना कहीं शिथिल हो रही है। और जिसकी हनुमान जी से श्रद्धा शिथिल हो जाएगी, उसकी किताबों में श्रद्धा कैसे बन पाएगी, आप बताओ। आप कैसे व्यक्तियों से अपनी तुलना कर रहे हो जिसको उस परम पिता का ही भान नहीं है। तो आप अच्छे इंसान हो, आप हनुमान जी की आराधना करो, श्रद्धा रखो। बुरा समय कटता है, अवश्य कटता है, लेकिन कटता उसके नाम से ही है। मेरा भी उसके नाम से ही कटा था, मेरा भी उसके ही नाम से कट रहा है। और कोई मरहम नहीं है और कोई औषधि नहीं है। घुटने तो उसके आगे ही टेक के कहने पड़ेंगे, प्रभु अब तू संभाल, अब कोई नहीं। तो कोई बुरी बातें ऐसे मत सोचो, अपनी संगत को अच्छा करो। ऐसे लोगों से बात आप थोड़ा दूरी बनाओ और कम बात करो, जो आपके ही परम पिता को ऐसे बोलते हैं कि आपके पिता को कोई अपशब्द कहेगा तो आप उससे बात करोगे, आप उससे बहस करोगे, या तो आप उसे मारने लगोगे, गाली देने लगोगे, या आप उससे रिश्ता खत्म करोगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ आप उनसे झगड़े करें या आप उनसे अपशब्द कहें, से आपकी नेगेटिविटी भी खराब हो रही है, आपके भी तंत्र का स्पंदन जो है वो तनावपूर्ण हो रहा है। आप सिर्फ ऐसे लोगों से दूरी रखो, उन लोगों से अपनी बात करो जो श्रद्धावान हैं, जो अच्छे हैं, जो आपकी सोच के हैं। हनुमान जी का ध्यान करते करते किस दिन कौन सी सुबह आपका समाधान लेके आ रही है, यह आपको भी पता नहीं है। और फिर आपको बड़ा अपराध होगा जिस दिन ये आपका काम बनेगा कि इतना छोटे से काम जो मेरा प्रभु ने तुरंत कर दिया, उसके लिए मैंने उसकी सत्ता पे भी प्रश्न लगा दिया। जितना आप भक्ति में रहेंगे, उतना आप श्रद्धावान रहेंगे, उतना आप स्थिर रहेंगे। और मुझे लगता है एक स्टूडेंट के लिए तो स्थिरता, स्थायित्व तो बहुत आवश्यक है। तो जितने भी लोग आज जुड़े हैं उन सबका आभार। और कल का मैंने जो लाइव किया था WWW वाटर वुमेन वेडनेसडे का, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने लिख के भेजा है कि वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ बैठे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है शायद आज भी वो सब बैठी होंगी। तो उन मातृ शक्तियों को मेरा नमन। आप जुड़ेंगी तभी मुझे लगेगा कि मेरा अंश बढ़ रहा है, क्योंकि मैं स्त्री हूँ तो मुझे आवश्यकता तो अपने ही स्त्रीत्व की रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि जब भी उन सबको समय मिलता है आप दोनों लोग चाय बनाइए और फ़ोन हाथ में रखिएगा, और इसी बहाने सुबह के 15 मिनट एक अलग साधना शुरू हो जाएगी कि हम सब अर्धनारीश्वर बन जाएंगे। तो कल जो भी मातृशक्तियाँ जुड़ी उनका आभार, और उन सब पुरुषों का आभार जिन्होंने उन मातृशक्तियों को ये सूचना दी, उनको तैयार किया, अपने साथ बिठाला और मुझे सुनवाया गया। कल जिज्ञासाएं भेजिएगा, उस पर बात करेंगे। और प्रयागराज की भूमि को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नर्मदे हर।